गलील की झील के किनारे शाम ढल रही थी। सुनहरा आसमान धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदल रहा था। लोग पूरे दिन से परमेश्वर के राज्य की बातें सुन रहे थे। उनके बीच खड़े थे यीशु मसीह, जिनकी वाणी में अधिकार था और आंखों में असीम शांति। दिन भर शिक्षा देने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। चेले नाव तैयार करने लगे। कुछ मछुआरे थे जिन्हें समुद्र का अच्छा अनुभव था। सब नाव में बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी, पानी शांत था और ऐसा लग रहा था कि ये यात्रा आरामदायक होगी। लेकिन प्रकृति का रूप पल भर में बदल गया। अचानक काले बादल उमड़ आए, हवा तेज हो गई, झील की लहरें ऊंची उठने लगीं। देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, नाव बुरी तरह हिलने लगी। लहरें नाव के अंदर आने लगीं। चेले घबरा गए। वे बाल्टियों से पानी बाहर फेंकने लगे, रस्सियां कसने लगे, लेकिन तूफान और भी भयानक होता जा रहा था। उनमें से एक चिल्लाया, हम डूब जाएंगे। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अनुभवी मछुआरे भी घबरा चुके थे। उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन उसी नाव में पीछे की ओर एक तकिए पर यीशु गहरी नींद में सो रहे थे। इतने बड़े तूफान में भी वे शांत थे। चेले दौड़कर उनके पास गए और घबराकर बोले, गुरुजी, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? यीशु ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। वे धीरे धीरे उठे। नाव अभी भी डगमगा रही थी। बारिश उनके वस्त्रों को भिगो रही थी। हवा तेज थी, लेकिन वे स्थिर खड़े रहे। उन्होंने पहले अपने चेलों की ओर देखा और कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? फिर वे नाव के आगे बढ़े। उन्होंने तूफान की ओर हाथ उठाया और अधिकार भरी आवाज में कहा, शांत हो जा, थम जा। और उसी क्षण हवा रुक गई, लहरें थम गईं, बादल छंट गए, झील का पानी कांच की तरह शांत हो गया, नाव स्थिर हो गई। अभी जो दृश्य डरावना था वो अब शांत और सुंदर बन चुका था। चेले स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा थी। वे आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं? उस रात उन्होंने सिर्फ एक चमत्कार नहीं देखा था, उन्होंने यीशु के अधिकार को देखा था। उन्हें समझ आया कि वो केवल शिक्षक नहीं है, वे समुद्र के स्वामी हैं। इस कहानी का गहरा अर्थ, ये कहानी सिर्फ समुद्र के तूफान की नहीं है, ये हमारे जीवन के तूफानों की भी कहानी है। जब बीमारी आती है, जब आर्थिक संकट आता है, जब परिवार में समस्या होती है, जब सपने टूट जाते हैं, तो हमारा दिल भी उसी नाव की तरह हिलने लगता है। हम भी चेलों की तरह घबरा जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? लेकिन सच्चाई ये है, वे हमारे साथ नाव में ही हैं। कभी कभी वो शांत दिखाई देते हैं, जैसे सो रहे हों, पर वो नियंत्रण में होते हैं। तूफान बड़ा हो सकता है, पर प्रभु उससे भी बड़े हैं। भावनात्मक क्लाइमैक्स। कल्पना कीजिए, अगर उस दिन यीशु नाव में नहीं होते तो शायद नाव डूब जाती, लेकिन क्योंकि वो साथ थे, तूफान जीत नहीं सका। आज भी यदि आपके जीवन में तूफान है, तो याद रखिए, एक वचन काफी है। जब प्रभु कहते हैं शांत हो जा, तो परिस्थिति बदल जाती है। वो आज भी वही है। उनकी शक्ति कम नहीं हुई है, उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ है। अंतिम संदेश, यदि आप डर में हैं तो विश्वास को थाम लीजिए। यदि आप संकट में हैं तो याद रखिए, नाव में आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं। और जब वो बोलेंगे, हर तूफान थम जाएगा। आमीन।